आज एक कथा से शुरुआत करेंगे। वो कथा रामदास जी के जीवन की है। रामायण की कथा वो करते थे और इतने अद्भुत ढंग से वो कथा करते थे कि दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। और ये ख्याति सूक्ष्म लोक तक पहुंच गई और हनुमान जी तक पहुंच गई। और स्वयं हनुमान जी रामायण की कथा सुनने के लिए रोज़ उपस्थित होने लगे वहाँ पर। एक दिन कथा का प्रसंग आया जिसमें कि अशोक वाटिका का वर्णन था। उसमें बताया उन्होंने कि जब हनुमान वहाँ पर पहुँचे तो अशोक वाटिका में फूल ही फूल थे, सफ़ेद रंग के फूल थे। हनुमान जी भूल गए कि वो सूक्ष्म शरीर में है। वो प्रकट हो गए, खड़े हो गए, बोले कि मैं गवाह हूँ, आप ये जो व्याख्या कर रहे हैं आपकी व्याख्या गलत है। वहाँ पर अशोक वाटिका में फूल जो थे वो लाल रंग के थे। रामदास जी बोले अशोक वाटिका में फूल सफ़ेद रंग के थे। हनुमान बोले मैं वहाँ पर उपस्थित था। फिर भी रामदास जी अपनी बात पर अडिग रहे। बात अब न्याय पर आ गई। अब उन्होंने कहा कि ये तो न्याय की बात है, चलना पड़ेगा, हम सब चलेंगे, आप भी चलें हम भी चलें। वहाँ पर भगवान राम के पास चलते हैं। दोनों राम के पास जाते हैं। भगवान राम से कहा हनुमान जी ने कि रामदास जी बहुत सुंदर कथा का वर्णन करते हैं, लेकिन इन्होंने जो ये प्रसंग छेड़ा तो इसमें इन्होंने कहा कि जो फूल हैं वो लाल रंग के थे अशोक वाटिका में, जबकि फूल तो सफ़ेद रंग के थे। भगवान राम बोले कि फूल सफ़ेद रंग के थे। हनुमान जी तो एकदम उत्तेजित हो गए, बोले आप भी तो वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं मौजूद था और वहाँ फूल लाल रंग के थे। ठीक है, जो वहाँ पर मौजूद था मैया सीता को आना ही पड़ेगा। और सीता माता को के पास जाते हैं। रामदास जी गए, हनुमान जी गए। अब वहाँ पूछा माता आप बताओ, मैं जब वहाँ पर उपस्थित हुआ था अशोक वाटिका में फूल रामदास जी का कहना है कि सफ़ेद रंग के थे, जबकि मैं तो मौजूद था, आप भी मौजूद थी, आप ही अब गवाही दीजिए कि वहाँ फूल लाल रंग के थे। माता सीता मुस्कुराईं और बोली कि फूल सफ़ेद रंग के थे। हनुमान जी का तो पारा बिल्कुल चढ़ गया। बोले आप, और ऐसा अन्याय, ऐसा पक्षपात आप कर रही हैं। सब समझ में आ गया, संसार बिल्कुल क्षण भंगुर है, सब चीजें बदलती हैं, आप भी बदल गई। अब माता सीता मुस्कुराई और बोली हनुमान फूल सफ़ेद रंग के थे, लेकिन जब तुम वहाँ उपस्थित हुए थे ऐसे ही उत्तेजित थे जैसे अभी हो गए हो, इससे कई गुना ज़्यादा। तुम क्रोध में थे और तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, खून आंखों में आ गया था और तुम्हें सारे फूल लाल रंग के दिखाई दिए, फूल तो सफ़ेद रंग के थे। ऐसे ही हमारा देखने का तरीका है। हमारे भीतर की जो भावनाएं होती हैं उसके केमिकल्स के थ्रू हमको संसार वैसा ही दिखाई देता है। हम क्रोध में हैं तो संसार कुछ और दिखाई देगा, हम प्रेम में हैं तो कुछ और दिखाई देगा, हम घृणा में हैं, नफरत में हैं तो कुछ और दिखाई देगा, पक्षपात पूर्ण दिखाई देना। इस कहानी की, इस प्रसंग की चर्चा इसलिए की कि भगवान बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग हमें जो दिए हैं दुख निरोध के लिए, आनंद निर्वाण तक जाने के लिए, ये जो 8 मार्ग हैं उसमें पहला जो स्टेप है वो है सम्यक दृष्टि का। तो सम्यक दृष्टि को समझने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे देखने का तरीका संसार को कैसा है। एक तरीका है कि मुझे जब मैं फूल के पास जाती हूँ, एक पेड़ देखती हूँ तो मुझे कांटे ही कांटे दिखाई देते हैं। अरे ये तो कितने कांटे हैं इस पेड़ में। ये तरीका है नकारात्मक दृष्टि का। नकारात्मक दृष्टिकोण, मुझे कांटे ही कांटे दिखाई देंगे। मुझे रात और दिन में दिन का उजाला याद नहीं रहेगा, मुझे अंधेरा, इतना अंधेरा और थोड़ा सा उजाला ये दिखाई देगा। मैं कहीं जाऊंगी
किसी हॉल में प्रवेश किया, किसी गृह में प्रवेश किया, कहीं किसी भी प्लेस में गए देखने के लिए कुछ, वहां पर मेरी नज़र वहां जाएगी जहां पर कोई टाइल मिस हो रही है, कोई एक छोटा सा गड्ढा है, कोई एक टाइल, अगर आप मंदिर में आए हैं और एक छोटी टाइल यहाँ पर नहीं लगी, आपकी नज़र पहले अगर वहाँ जाती है तो आप नकारात्मक दृष्टि वाले व्यक्ति हो। अपने आप को आंक लेना। जब हम अंधेरे को देखते हैं, जब हम कांटों को देखते हैं, जब हम मिसिंग टाइल सिंड्रोम की शैली में जीते हैं। मिसिंग टाइल सिंड्रोम एक बीमारी है, मानसिक बीमारी, जिसमें कि हम जो चीज़ मिस हो रही है, एक मेरा दांत नहीं है तो मेरी जीभ वहीं वहीं जाएगी, टाइल नहीं है तो वहीं उस गड्ढे में जाएगी, जो कुछ नहीं है वहाँ जाएगी। ऐसे लोग अच्छे एडिटिंग अच्छी करते हैं, कहते हैं हमारी अच्छी दृष्टि है, तो हमारे पास जो नहीं है वहाँ दृष्टि जाएगी। ये है नकारात्मक दृष्टिकोण, इसको कहेंगे नकारात्मक दृष्टि। ये नास्तिक इसको कह लो, नहीं जिसको दिखाई दे रहा है। एक दृष्टि है, मैं एक बगीचे में जाती हूँ और वहाँ पर एक झाड़ी को देखती हूँ और वहाँ फूल खिले हैं और कांटे भी हैं, तो मुझे फूल दिखाई दे रहे हैं, कांटों की ख्याल नहीं है, मैं फूलों की ओर आकर्षित हो रही, मेरी दृष्टि फूलों को अप्रिशिएट कर रही है। इतने सारे फूल और कांटे तो जरूरी हैं इन फूलों की रक्षा के लिए। अगर ये कांटे नहीं होते तो बकरी खा जाती, पेड़ जानवर चढ़ जाते, रक्षा के लिए कांटे बने हुए हैं। तो फूल का अगर मजा लेना तो कांटे तो होंगे ही होंगे। मुझे फूल दिखाई दे रहा है, कांटे मेरे नजर से नजरअंदाज हो रहे हैं। ये दृष्टि पॉजिटिव दृष्टि है। नेगेटिव दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से सकारात्मक दृष्टि पर आना अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। उसको हम और अच्छे से समझना चाहें इस दृष्टिकोण को, तो एक मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन की एक घटना है कि उसके 2 बेटे हैं और 2 बेटे में एक बेटा जो है वो बहुत ही आशावादी है और दूसरा जो है बड़ा निराशावादी है, बड़ा दुखी रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, परेशान रहता है, व्यथित रहता है, और एक जो है बहुत ही आशा में रहता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गुरु से कहा कि ये मेरे 2 बेटे हैं और मैं दोनों से परेशान हूँ। एक है जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट है, बिल्कुल नकारात्मक, दुखी ही रहना, इसे हर चीज़ से दुख निकाल लेता है, निराशा ही निराशा, डिप्रेशन में जी रहा है ये, इसके लिए मैं क्या करूँ। और दूसरा है, वो दूसरा बिल्कुल अति पे जीता है, उसको दुनिया की हकीकत दिखाई ही नहीं देती, उसको दुनिया का कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल भोला भाला है, हर चीज में उसको पॉजिटिविटी दिखाई देती है, आशा का अतिरेक है उसके भीतर। तो हकीकत तो जीवन की ऐसी नहीं है। क्या करूं, इनको कैसे शिक्षा दूं, कैसे उसको मध्य में लाऊं, कैसे नकारात्मक बेटे को सकारात्मक बनाऊं। तो उपाय बताया गया कि बर्थडे, दोनों जुड़वा थे, एक ही दिन बर्थडे था दोनों का, तो कहा कि इस बर्थडे मनाओगे इनका, तो बहुत सुंदर, दोनों स्कूल गए हुए थे, पिता ने कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें सरप्राइज रखा इनके लिए बर्थडे का। तो दोनों बेटों का अलग अलग कमरा था, दोनों बेटे अपने अपने कमरे में गए। एक बेटा जब गया, जो नकारात्मक निराशावादी बेटा था, डिप्रेशन वाला बेटा था, वो अपने कमरे में गया, देखा पूरा कमरा सजा हुआ है, खुशबू आ रही है, फूल ही फूल हैं, मिठाइयाँ हैं, पटाखे हैं, लाइट ही लाइट लगी हुई हैं। तो पिता आया, सोचा कि बेटा तो बहुत ही खुश हो रहा होगा, आज तो इसका इलाज हो जाएगा। जब पिता आया और देखा कि ये लड़का रो रहा है, चीख चीख के, दहाड़ मार के रो रहा, पिता को देख के बोला, अरे तुम पिता हो, ऐसे जल्लाद पिता हो तुम, मेरी मृत्यु चाहते हो, बर्थडे के दिन मेरा मृत्यु दिवस मनाना चाहते हो, क्या हो गया बेटा। आपने ये आतिशबाजी रखी, आपको पता कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है जल के, आतिशबाजी दिवाली में। फिर ये मिठाइयाँ रखी हैं जिनको खाकर मेरे को दस्त लग सकते हैं
और पेट गड़बड़ हो, आपको मालूम है कितने लोग डायरिया से मर जाते हैं। तो आज ही के दिन आपको मनाना है मेरा मृत्यु दिवस। आपने ये फूल रखे, ये फूल देखकर मुझे याद आता है क्षणभंगुरता, ये कल अभी मुरझा जाएंगे, अभी लाए हो मुरझाने वाले। इसको देखकर मेरे को याद आता है अपनी मृत्यु की, कि मैं भी ऐसे मुरझा जाऊंगा। तो आपने सारा आयोजन किया है मेरे निराशा का और मेरे डिप्रेशन का, मेरे को दुख देने का। आप पिता हो या जल्लाद हो। नसरुद्दीन ने अपने प्रेम का प्रमाण नहीं दे पाया, उसकी दृष्टि नहीं ठीक कर पाई, क्योंकि एक व्यक्ति जब नकारात्मक दृष्टि से देखता है, नेगेटिविटी से देखता है, तो हर चीज के जो नुकसान है, जो वर्स्ट चीज है, वही समझ में आती है उसको। और दूसरे के कमरे में जब गया, दूसरा बेटा, उसने सोचा था दूसरे बेटे को तो मैंने आज बहुत प्रताड़ना दी है। क्या किया था? लीद ही लीद भर दी थी कमरे में, घोड़े की लीद ही भर दी थी, बड़ी स्मेल वाली। अब सोचा होगा बच्चा तो परेशान हो रहा होगा, लेकिन देखा तो वहां कमरे से बाहर से आवाज आ रही थी, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। देखा वो बच्चा जो है वो खोद रहा है लीद के ढेर में से गड्ढा खोद रहा। क्या कर रहे हो बेटे? अरे पापा, आपको कैसे पता मेरे पसंद का, मुझे घोड़ा पसंद है? आपने इतनी सारी ढेर लगा दी लीद की, तो निश्चित रूप से घोड़ा जरूर होगा, तब तो इतनी बड़ी लीद लगी ढेर, और मैं खोज रहा हूं घोड़ा। तो उस लीद में भी वो घोड़ा खोजने की कोशिश कर रहा है, ये आशावादी दृष्टिकोण। और उस सारे आराम के इंतजामात में भी उसने दुख खोज लिया, ये निराशावादी दृष्टिकोण। एक दृष्टि सकारात्मक दृष्टि, दूसरी दृष्टि पॉजिटिव दृष्टि। तो निश्चित रूप से नकारात्मक दृष्टि, नेगेटिव दृष्टि से हमें पॉजिटिव दृष्टि में आना पड़ेगा। नेगेटिव दृष्टि हमें कहीं भी नहीं ले जाती, हमें हमसे नहीं जोड़ सकती नेगेटिव दृष्टि। नेगेटिव दृष्टि, एक नास्तिक व्यक्ति दुखी ही रहेगा। और दुखी व्यक्ति, कबीर साहब कहते दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन जो दुख में सुमिरन होता ही नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कि सुख में सुमिरन करोगे तो दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं, होता ही नहीं है। दुख ऐसा है जैसे दरवाजे सारे बंद हैं, अब सूरज कितना भी उगा हुआ हो, सब पर्दे बंद हैं, तो हमें तो ये यहाँ अंधेरा ही होगा अगर ये लाइट नहीं जलती तो हम इतने सिकुड़े हुए हैं नकारात्मक दृष्टि में, सुमिरन हो ही नहीं सकता, हम आस्तिक हो ही नहीं सकते। एक लेखिका ने, सीमन वेल ने अपने जीवन की कथा लिखी कि उसके जीवन में माइग्रेन होता रहा, और माइग्रेन अचानक उसने पाया कि एक दिन वो आस्तिक हो गई है, आस्तिकता उसके जीवन में आ गई है। तब उसने पीछे लौटकर देखा, जब उसका माइग्रेन जब तक था तब तक वो नास्तिक थी, और जब उसका माइग्रेन ठीक हो गया तो वो आस्तिक हो गई। अगर हम दुख में हैं, अगर हम पीड़ा में हैं, तो हम आस्तिक और सुमिरन और प्रभु स्मरण में नहीं जी सकते, हम दुख में ही रहेंगे। तो पहले स्टेप होगा नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आना, सकारात्मक दृष्टिकोण। और इसके बाद अब सत्य क्या है? नकारात्मक दृष्टि दुख में ले गई, सकारात्मक दृष्टि सुख में ले गई। यहाँ फूल ही फूल है, सुख ही सुख है, लेकिन हर सुख एक दिन कितना लंबा चलेगा। जीवन का स्वभाव ऐसा है कि ये क्षणभंगुर है, यहाँ चीजें बदलती हैं। जो चीज सुख देती है वही तो दुख दे देती है। कोई मित्र जिसको आप बहुत प्यार करते हैं आ गया आपके यहाँ और वो जाए ना, तो आपको वही मित्र शत्रु लगने लगेगा। और कोई शत्रु चला गया तो आपको कितना आनंद देगा। तो जो चीज बुरी है वही कालांतर, वही अच्छी बन जाती है, और जो अच्छी चीज है वही बुरा अनुभव देने लगती है। तो चीजें तो बदलती रहती हैं, क्षणभंगुर है। तो सुख अगर हम पकड़ेंगे तो हमने दुख को बुला लिया, दुख आया है तो जीवन में सुख आएगा, लेकिन ये छाया की तरह, धूप की तरह, धूप छाया के खेल की तरह है।
ये बदलता रहेगा। तो दुख निरोध की अगर अवस्था चाहिए तो हमें सम्यक दृष्टि अपनाना होगी। सम्यक दृष्टि यानी, आज ओशो समझाएंगे हमें, सम्यक दृष्टि यानी मैं अपने चश्मे से चीज़ों को नहीं देख रही हूँ, मैं अपनी धारणाओं से चीज़ों को नहीं देख रही, मैंने अपनी मान्यताओं से घटनाओं को नहीं आकलन किया, मैंने अपने पक्षपात दृष्टिकोण से चीज़ों को नहीं देखा। जब मैं निष्पक्ष निर्मल दृष्टि से, बिना चश्मे के, खुली आंख से घटनाओं को देखती हूँ तो दुख भी है, सुख भी है, चीज़ें दुखी भी, कांटे चुभेंगे तो पीड़ा तो आएगी, फूल खुशबू आएगी तो अच्छा भी लगेगा, लेकिन इनके पार सम्यक दृष्टि का मतलब मैंने पूरी की घटना के पूरी चीज़ों को देखा। एक घटना है, किसी की मृत्यु हुई, मुझे दुख लगा, सबको दुख लगता है, मृत्यु किसको अच्छी लगती है, लेकिन उसी घटना का दूसरा पक्ष है, हम जहाँ रो रहे हैं, विदा कर रहे हैं जिसको, वहाँ कोई परिवार उसका स्वागत कर रहा है, वहाँ वो पैदा हो रहा है। ये पूरा पक्ष है। और जब हम पूरे पक्ष को देखते हैं तो हम सुख दुख के पार चले जाते हैं। जब हम कांटा भी देखते हैं, जो फूल भी देखते हैं, जो पूरा देखते हैं, तो हम सुख दुख के पार चले जाते हैं। जीवन में दुख भी है, सुख भी है, तो तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें इनके पार जाने के लिए चॉइसलेस अवेयरनेस, साक्षी, चॉइसलेस अवेयरनेस, ये और तथाता, स्वीकार भाव। चीजें ऐसी हैं, जगत ऐसा है, हम बनाने वाले नहीं हैं इसके, हमने नहीं रचा, लेकिन हम इसको किस तरीके से ले सकते हैं, ये हमारे हाथ में, ये क्षमता अस्तित्व ने हमें दी है। और इसी क्षमता को याद दिलाने के लिए, जगाने के लिए, कभी बुद्ध आते हैं, कभी कृष्ण आते हैं, कभी बुद्ध आते हैं, कभी महावीर आते हैं, कभी ओशो आते हैं, हमें बार बार जगाने के लिए, बार बार हमारी मूर्छा तोड़ने के लिए, बार बार जीवन जैसा है वैसा है, इस सत्य को जो स्वीकार कर लेता है वो सुख दुख के पार दुख निरोध की अवस्था में जाता है, जहाँ से उसे इसी संसार में रह के, इसी संसार में उसे निर्वाण, यही संसार उसके लिए निर्वाण फलित हो जाता है। इसी संसार में वो शून्य आँखों से, निर्मल दृष्टि से देखता तो ये संसार नहीं, ये जगत संसार नहीं दिखाई देता, परमात्मा ही दिखाई देता है। इनफैक्ट नेपाली में बहुत प्यारा गीत है जो कि सम्यक दृष्टि की बात करता है। फूलको आँखामा फूलै संसारा, काँडाको आँखामा काँडै संसारा, झुल्किन्छ है छाया वस्तु अन्सारा, काँडाको आँखामा काँडै संसारा। अगर हमारी फूल भरी दृष्टि है, अगर हम फूलों को देखते तो हम संसार में फूल ही फूल हमें दिखाई देंगे। एक गीत है ना, फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या आए बाहर आ गई मैं खाने में। तो हम अगर फूल देखते हैं तो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता कि हमें फिर फूल ही फूल दिखाई देंगे, वैसी ही वैसी चीज़ें हमारी ओर आने लगेंगी। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि हमें जिस रूप में भक्त भजते हैं, मैं भी उसे उसी रूप में भजता हूँ। ये प्रतिध्वनि का नियम है। हम अगर फूल देखेंगे तो फूल ही फूल दिखाएंगे देंगे, काणा को आँखा में काण ही संसारा, और कांटे भरी आंखों से देखोगे तो सच्ची में कांटे ही कांटे दिखाई देंगे और जीवन लहू लुहान हो जाएगा। ऐसा ही है। और झुलकन छाई वस्तु अंसारा, हमारे भीतर की जो है उसी की छाया हमें संसार में वही प्रतिबिंब दिखाई देता है। हम जिस भाव दशा में, वही जिस भाव दशा में अगर क्रोध में है तो वही केमिकल्स हमारे को ये जगत को दिखा रहे हैं। तो अपनी भाव दशा के पार निष्पक्ष होकर जब हम रमण करते हैं, स्वयं में स्थित होकर जगत को देखते हैं, तब एक जो सम्यक दृष्टि मिलती है, उसमें दृष्टि स्वयं पर आती है। अब इस संसार में जीने का तरीका हमारा क्या होगा? ऐसी ऐसी स्थिति है,
ये परिस्थिति है, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, अब मुझे क्या करना है इसमें, मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ, मैं क्या बेस्ट रिस्पॉन्स दे सकती हूँ। सम्यक दृष्टि यही है, प्रतिध्वनि प्रतिक्रिया नहीं करना है, क्रिया में जीना। और क्रिया मैं क्या कर सकती हूँ इस पर जाती, प्रतिक्रिया दूसरे ने क्या किया उसके रिस्पॉन्स में मैं करूँगी नहीं, मैं स्वयं मैं क्या कर सकती हूँ ऐसी स्थिति में। दूसरे को मुझे नहीं बदलना है, मुझे अपने को बदलना है, मुझे अपनी दृष्टि साफ करनी है, मुझे अपना विवेक जगाना है, मुझे अपनी बुद्धि शुद्ध करनी है, मुझे अपना हृदय शुद्ध करना है। ये सम्यक दृष्टि।